हाय फोक्स, वेलकम बैक। सो इस वीडियो में 3 डायग्नोस्टिक कंपनीज का डिस्कशन करेंगे। थायरोकेयर, कृष्णा डायग्नोस्टिक एंड विजय डायग्नोस्टिक। सो इनका पहले भी हम ट्रैक कर रहे हैं, बट क्वार्टर फोर्थ के रिजल्ट्स पे डिस्कशन करेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, डिस्क्लेमर, दिस चैनल इज फॉर इन्फॉर्मेशन एंड एजुकेशन पर्पस ओनली। दिस इज नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस। प्लीज डू योर ओन रिसर्च और कंसल्ट अ क्वालिफाइड प्रोफेशनल बिफोर मेकिंग एनी डिसीजन। सो कंटिन्यू करते हैं। सो अगर आप देखोगे तो ये सेक्टर में काफी डेवलपमेंट हुए हैं। डायग्नोस्टिक सेक्टर में कोविड टाइम पे ये सेक्टर में बहुत मैसिव बूम आया था, एंड ऐसे लग रहा था मेडिकल चीजें या जो टेस्ट एंड ऑल है वो बहुत ज्यादा एक्सपोनेंशियली ग्रो करेंगे। सो बेस इफेक्ट बहुत ज्यादा हो गया था। बट पोस्ट दैट हमने देखा बहुत स्लगिश एनवायरनमेंट रहा था। देन इसमें काफी ज्यादा स्टार्टअप में एंट्रीज हुई हैं, जैसे फार्मिजी, टाटा वन एमजी एंड फार्मिजी ने थायरोकेयर को एक्वायर कर लिया। सो काफी ज्यादा डेवलपमेंट्स हुए। एंड आफ्टर लाइक 3 4 5 years ऑफ कोविड अब इस सेक्टर में चीजें थोड़ी ठीक होती दिख रही हैं। एंड हमने विजय डायग्नोस्टिक का लाइक मल्टीपल टाइम डिस्कशन भी करा, एंड वो कंपनी अच्छा कर रही थी। बट इस टाइम उसके नंबर्स थोड़े से लाइक इतने अच्छे नहीं आए रिलेटिव टू पहले जैसा करते थी। सो इस सेक्टर का ग्रोथ देखोगे, जो डायग्नोस्टिक सेक्टर है, लाइक 10 to 11% तो ओवरऑल सेक्टर ग्रो करता है। बट जो कंपनीज आज डिस्कस करेंगे, ये 3 कंपनीज का सेल्स ग्रोथ का आई एम टॉकिंग अबाउट 15 to 19% के बीच में सेल्स ग्रोथ करते हैं। कुछ कंपनीज गाइडेंस भी ज्यादा करती हैं। सो ये थोड़े से आउट परफॉर्म करते हैं रिलेटेड टू पीयर्स, इसलिए थोड़ी मेरे को इंटरेस्टिंग कंपनीज लगी रिलेटेड टू डॉक्टर लाल पैथ, जिसका नाम बहुत ज्यादा है, मतलब इन टर्म्स ऑफ उसके टेस्ट एंड ऑल क्रेडिबिलिटी सुपर हाई, बहुत ज्यादा प्रीमियम पे काम करती है। बट इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ एंड ऑल वो लैक कर रही है। पहले काफी टाइम पहले मतलब अच्छा करते थे नॉल, एंड वो एक फेमस पोर्टफोलियो मैनेजर के फंड में भी थी नॉल, तो काफी लोग स्टक भी उसमें। सो इन कंपनीज का डिस्कशन करेंगे आज डिटेल में। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो जस्ट वांट टू लेट यू नो कि मैंने यूट्यूब पे ज्वाइन बटन पे एक्सक्लूसिव वीडियोस अपलोड स्टार्ट करा है। सो यू कैन एक्सेस देम बाय ज्वाइनिंग द एज अ मेंबर। सो लेट्स स्टार्ट। सो इस वीडियो का फ्लो करेगा, इसमें हम सेक्टर एंड कंपनी और डिस्कस करेंगे, क्वार्टर फोर के नंबर्स जो रिसेंटली आए, देन कॉन कॉल, एंड में वैल्यूएशन समरी। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। एंड सेकंड इज, अगर आपको ज्वाइन बटन के थ्रू मेंबर बनना है, सो यू कैन एक्सेस द धन की बात लेवल 2 एंड लेवल 1, विच आर यू लाइक। सो कंटिन्यू करते हैं। सो सबसे पहले विजन डायग्नोस्टिक का डिस्कशन करते हैं। सो तीनों कंपनी स्मॉल कैप कंपनीज हैं। 10,000 करोड़ का मार्केट कैप विजय डायग्नोस्टिक का, एंड अभी कुछ टाइम से कंसोलिडेशन में। सो देखो कि हैदराबाद बेस्ड ये चेन है, एंड इनका 71% रेवेन्यू जो है अभी भी हैदराबाद से आता है। ऑल दो ये लोग एक्सपैंड कर रहे हैं, पुणे, कोलकाता, वेस्ट बंगाल ऑन इन रीजन्स में ये लोग वर्क कर रहे हैं। बट अभी भी मेजर जो है इनका लाइक आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, हैदराबाद, एंड हैदराबाद सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है। देन 15% वेलनेस शेयर। सो अगर आप देखोगे इंडिया में अब लोग एजुकेट हो रहे हैं इन टर्म्स ऑफ प्रिएम्प्टिव मेजर्स ले रहे हैं, खुद से टेस्ट करवा रहे हैं। सो पूरे हेल्थ पैकेजेस जो होते हैं वेलनेस के वो करवा रहे हैं, तो उनमें थोड़े से इनके मार्जिन कम होते हैं, बट उसका डिमांड बढ़ रहा है। सो वो 15% अकाउंट करते हैं रेवेन्यू का। एंड जो टेस्ट आप स्पेसिफिकली खुद से बोलते हो या खुद से प्रेफर करते हो, लाइक जैसे आला करते होते हैं रेस्टोरेंट्स में कि स्पेसिफिक ये चीजें करवानी है रादर देन फुल पैकेज, वो नॉन वेलनेस में आता है। सो अगर आप देखोगे जो विजय डायग्नोस्टिक है, इसके लाइक मेजर जो है B2C बिजनेस है, 93% रेवेन्यू। तो जो हैदराबाद, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में ज्यादा पॉपुलर ब्रांड है, बहुत बड़ा ब्रांड है, तो उधर इनका मतलब एज अ सेंटर्स दिखेंगे, एंड काफी एस्टैब्लिश ब्रांड है ये। सो ये मेजरली B2C से आते हैं। अगर आप देखोगे जो कृष्णा का जब हम डिस्कशन करेंगे, वो मेजर B2B या B2G में कहूंगा, उस पर बेस्ड है, एंड थायरोकेयर मिक्स है। सो अभी इनका रीजन वाइज देखोगे तो गुरुग्राम, वेस्ट बंगाल, पुणे, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, बैंगलोर, एंड देन हैदराबाद में तो मेजरली ये प्रेजेंट ही है। सो एक्सपैंड करें। सो ये क्वार्टर फोर के नंबर डिस्कस करते हैं। सो ये कंपनी काफी अच्छा ग्रो करी थी, बट क्वार्टर फोर में इनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं आया। सो इनका सेल्स ग्रोथ जो ईयर ऑन ईयर है 11.6% का है। एंड देन पैट में भी कुछ लाइक अच्छा नहीं हुआ, आई वुड से थोड़ा सा डी ग्रोथ ही हुआ है। सो पैट के मार्जिन स्पेसिफिकली, सो इनका मार्जिन कंप्रेशन हुआ है। एज अ टोल्ड यू कि ये लोग डिफरेंट रीजन्स में एंटर कर रहे हैं, सो इनके मार्जिन कंप्रेस हो रहे हैं, क्योंकि आज से ही आप अपफ्रंट कॉस्ट स्टार्ट कर देते हो, जो भी बिजनेस करते हैं उनको पता होगा। सो एक्सपेंसेस आज से स्टार्ट हो गए, बट इनकम बाद में स्टार्ट होगी। सो मैनेजमेंट ने गाइड भी करा है कि 2 3 क्वार्टर तक थोड़ा सा मतलब मार्जिन से प्रेशर रहेगा, देन इवेंचुअली थिंग्स वुड इंप्रूव। एंड एक और चीज क्या हुई इनके मार्जिन में, कि इनका जो वेलनेस प्रोग्राम है उसका ग्रोथ इंक्रीज करा है, सो वहां पे थोड़े मार्जिन कम होते हैं, सो वो भी एक हिट हुआ है। सो ओवरऑल आई वुड से नंबर्स फॉर दिस क्वार्टर स्पेसिफिकली अच्छे नहीं है, बट दिस कंपनी लाइक इसके पास के नंबर से भी देखेंगे तो काफी अच्छा परफॉर्म करती है। सो अगर आप देखोगे 3 ईयर सेल्स ग्रोथ, विजय डायग्नोस्टिक 14% से ग्रो कर रही है सेल्स, पैट ग्रोथ 10%, लास्ट 12 मंथ्स में 24% का सेल्स ग्रोथ है, एंड प्रॉफिट ग्रोथ 34% का। सो इनको फुल ईयर बेसिस पे तो ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है, बट
अभी इस क्वार्टर 4 में इनके मार्जिन्स डिप हुए। मैनेजमेंट का कॉन कॉल जो हाइलाइट है वो मैं एंड में भी डिस्कस करूँगा। बट मैनेजमेंट सेड एज़ सच कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं है। कुंभ एंड ऑल भी था, तो कोई कंक्लूसिव रीज़न्स नहीं है, बट दे सेड कि अब से ग्रोथ तो इंटैक्ट रहेगा बट मार्जिन्स में कंप्रेशन रहेगा। अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे, सो विजया में लाइक डीआईएस अच्छा स्टेक होल्ड करते हैं एंड ओवर द इयर्स कंटिन्यूअसली इंक्रीज करा है स्टेक। 23% डीआईएस स्टेक होल्ड करते हैं। एफआईएस ने भी स्टेक इंक्रीज करा है, 19% होल्ड करते हैं। पब्लिक का पार्टिसिपेशन कम है, 3-4% का पब्लिक पार्टिसिपेशन है, वो कम हुआ है। 67,000 शेयर होल्डर्स है एंड वेरी लीस्ट पॉपुलर कंपनी, बट इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल डायग्नोस्टिक सेक्टर में रिलेटिवली लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, जो इन टर्म्स ऑफ इनका ग्रोथ पैटर्न ऑन ऑल, सो ये काफी अच्छा कर रहे हैं। वैल्यूएशन एक्सरसाइज सारी कंपनीज का साथ में करेंगे। नेक्स्ट कंपनी का डिस्कशन करते हैं, कृष्णा डायग्नोस्टिक। तो सबसे छोटी कंपनी है, 2200 करोड़ का मार्केट कैप है एंड जब से आईपीओ है इसने कोई रिटर्न्स नहीं दिए, मतलब इन टर्म्स ऑफ रेंज में ही कंसोलिडेट कर रहा है। सो पूरे पैन इंडिया रीजन में काम करता है, वेस्ट साउथ नॉर्थ ईस्ट सब में, सब जगह इसका प्रेजेंस है। सो रीजन कंसंट्रेशन रिस्क नहीं है जो विजया में रिस्क है। बट इसका मेजर काम जो है B2G में, बिजनेस टू गवर्नमेंट। सो ये टेंडर्स में पार्टिसिपेट करते हैं एंड कॉन्ट्रैक्ट्स विन करते हैं। सो बहुत ज्यादा अफोर्डेबल सेगमेंट में काम करते हैं। इनके प्राइसेस जो है नॉर्मल जो बाकी कंपनीज है, लेट्स से लाल या विजय डायग्नोस्टिक, मेट्रोपोलिस एंड ऑल, उन सबसे 50 to 60% कम प्राइस पे लोग काम करते हैं। एंड ये बैक एंड बिजनेस टू गवर्नमेंट में, सो गवर्नमेंट डिपेंडेंट बिजनेस है। ऑल द ग्रोथ अच्छा कर रहे हैं, बट इनके रिसीवेबल्स में इश्यूज आते हैं, वो मैं आगे भी दिखाऊंगा। सो तभी कई लोग क्वेश्चन कर रहे थे विजय डायग्नोस्टिक या कृष्णा डायग्नोस्टिक सबसे ज्यादा अच्छे से ग्रोथ कर रहा है, गाइडेंस भी 20 से 25% करता है। बट इसमें सबसे मेन कंसर्न जो इस बिजनेस मॉडल का, ये B2G बिजनेस मॉडल है एंड तभी इसको मार्केट पी जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो वो भी कम देती है, अभी आगे दिखाऊंगा। सो आरपीएल के नाम से इनके ब्रांड है, तो आपने इनके लाइक बोर्ड्स एंड ऑल देखे होंगे जब भी आप टेस्ट करवाने जाते हो। ये अफोर्डेबल जगह पे काम करता है, स्पेशली जो गवर्नमेंट के केंद्र से नॉल है या फिर थोड़े जहाँ पे मतलब पार्टनरशिप होता है, पब्लिक PPP मॉडल होता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल, जो अफोर्डेबल उस पर काम करता है। सो इनके क्वार्टर 4 के नंबर्स इनके भी अच्छे नहीं है। 12% का सेल्स ग्रोथ है, पैट ग्रोथ 11% है। सो इनका एक्चुअली एबिटा देखोगे तो 21% से ग्रोथ करा है ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर 4 का लास्ट ईयर वर्सेस दिस ईयर। सो इनके एक्चुअली मार्जिन एक्सपेंशन हो रहे हैं, 2-3% से मार्जिन एक्सपैंड हो रहे हैं इनके, बिकॉज ये कॉस्ट इनका कंट्रोल रहता है, नॉल एंड काफी वर्क कर रहा है अपने कॉस्ट पे। सो वेरी लीन बिजनेस मॉडल है, जहाँ पे मतलब कॉस्ट कंट्रोल रखते हैं। ये पूरा बिजनेस मॉडल भी इसी पे बेस्ड है, तभी ये लोग इतने सस्ते पे ऑफर कर पाते हैं चीजें। सो अगर फुल ईयर बेसिस पे देखोगे तो इन्होंने गाइडेंस मिस करा है। ये लोग गाइड करते हैं 20 to 25% का सेल्स ग्रोथ करेंगे, बट इन्होंने पूरे फाइनेंशियल ईयर में कृष्णा डायग्नोस्टिक ने 16% से सेल्स ग्रोथ करा है, पैड ग्रोथ 37% से, मार्जिन जो है एबिटा 3.7% से एक्सपैंड करें। सो मार्जिन एक्सपैंड हो रहे हैं। सेल्स ग्रोथ में थोड़ा मिस आया, एक्चुअली इनको टेंडर्स कुछ नहीं मिल पाए थे, इसलिए इनका हिट हुआ है। बट कंपनी कॉन्फिडेंट है कि 16+% से ग्रोथ कर देंगे इस बार। एंड अभी ग्रोथ का गाइडेंस इंटैक्ट है, ऑल्दो 20 to 25% मेंशन नहीं करा, बट 16+% से बोला ग्रो कर पाएंगे एंड मार्जिन एक्सपैंड कर पाएंगे। सो अगर आप इनका देखोगे 3 इयर्स का सेल्स ग्रोथ 14% का है कृष्णा डायग्नोस्टिक का। पैट में 3 इयर्स में कंप्रेशन है, 5% का सेल्स ग्रोथ है, सॉरी 5% का पैट ग्रोथ है 3 इयर्स का कृष्णा डायग्नोस्टिक का। लास्ट 12 मंथ्स का 16% का सेल्स ग्रोथ है कृष्णा डायग्नोस्टिक का, पैट ग्रोथ 41%। सो लास्ट 12 मंथ्स में मार्जिन एक्सपेंशन हुआ है एंड कंपनी 20 to 25% गाइड करती थी, बट मिस हुआ है। बट नाउ दे आर सेइंग कि अब ऑर्डर्स एंड ऑल अच्छे मिलेंगे, बट गवर्नमेंट डिपेंडेंसी वो एक मॉडर्न थिंग है। एंड एफआई इसमें 3% स्टेक होल्ड करते हैं। डीआईएस का स्टेक कंटिन्यूसली कम हो रहा है, फ्रॉम 22% से अब 14% पे आ चुका है डीएस का स्टेक, विच इज नेगेटिव थिंग, मतलब कंटिन्यूसली डीएस कम कर रहे हैं एंड पब्लिक का पार्टिसिपेशन बढ़ता जा रहा है। 55% पब्लिक अकाउंट करते हैं, नंबर कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है। ऑल्दो शेयर होल्डर्स कम है, 53-54,000 शेयर होल्डर्स है, शेयर होल्डर्स कम है, बट डीएस का स्टेक कम होने पब्लिक का थोड़ा सा नेगेटिव लगता है। प्लस ये B2G बिजनेस टू गवर्नमेंट बिजनेस है, तो इसमें बहुत डिपेंडेंसी गवर्नमेंट पे, तभी इसको मार्केट प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी ज्यादा देती है। ये एक बहुत बड़ा रिस्क है इस कंपनी में। देन थायरोकेयर का डिस्कशन करते हैं। सो ये रिसेंटली न्यूज में रहा था, क्योंकि फार्मेसी जो ग्रुप है उसने एक्वायर करा था इसको, एंड उसके बाद इसमें काफी करेक्शन आया, देन कंसोलिडेशन हुआ। अभी 5200 करोड़ का मार्केट कैप, एक स्मॉल कैप कंपनी है एंड इन्होंने रिसेंट एक्विजिशन करे थे। सो विमता डायग्नोस्टिक एक लिस्टेड कंपनी है, देन इन्होंने पोलो लैब्स एंड इन्होंने रिसेंटली अफ्रीका कॉन्टिनेंट में भी एक्सपेंशन करा है। सो वो मेरे को थोड़ा सा समझ नहीं आता, क्योंकि इंडिया में अभी इतनी अपॉर्चुनिटी है एंड अभी इंडिया में पेनिट्रेशन अभी बहुत कम है, एंड आप अफ्रीका में जा रहे हो, सो ऑल टुगेदर एक डिफरेंट मॉडल हो जाता है। सो वो देखना कैसे एनॉल करते हैं, बट दिस समथिंग मतलब आई वुड से इट्स नॉट समथिंग आई लाइक इट। सो इनका अगर सेल्स ग्रोथ देखोगे तो 20% का ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ आया,
Q4 में 21% का सेल्स ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर। ऑर्गेनिक ग्रोथ 18-19% का, 2% का इनऑर्गेनिक जो क्वेश्चन करें। सो ओवरऑल Q4 में इन्होंने तो आउट परफॉर्म करा है बाकी सारे पीयर से, बीट विजय, बीट कृष्णा और डॉक्टर लाल इवन या मेट्रोपोलिस हो। सो दिस हैज क्लियरली लाइक आउट परफॉर्म रिलेटेड टू पीयर्स। लेकिन अगर आप इसका थोड़ा-सा लॉन्ग टर्म ट्रैजेक्टरी देखोगे सेल्स ग्रोथ का, सो 5 इयर्स का सेल्स ग्रोथ 10% का है, प्रॉफिट ग्रोथ 0% है थायरोकेयर का। देन 3 इयर्स का सेल्स ग्रोथ है 5% का एंड प्रॉफिट ग्रोथ 3 इयर्स का -17% है। सो काफ़ी बैड सिचुएशन में थी। देन कंपनी ने 2023 से ट्रांजिशन करा, अपना प्राइसिंग एंड ऑल चेंज करा, लाइक मार्जिन्स को 10% से एक्सपैंड कर दिया, एबिटा मार्जिन्स। देन तभी आप देखोगे सेल्स ग्रोथ इसका लास्ट 12 मंथ्स में थायरोकेयर का 20%, प्रॉफिट ग्रोथ 29% है। तो एक ट्रांजिशनल प्ले है एंड अब ये लोग गाइडेंस भी अच्छा दे रहे हैं एंड काफी शिफ्ट हुआ है जब से फार्मेजी ने एक्वायर करा है। फार्मेजी इनको बिजनेस भी देती है बिकॉज उनके पास ऐप एंड ऑल है, कस्टमर्स हैं। So, जितना भी फार्मेजी के क्लाइंट्स हैं सारे उनके जितने भी लैब टेस्ट हैं वो थायरोकेयर के होते हैं। एंड थायरोकेयर का जो टोटल रेवेन्यू में से 10% रेवेन्यू जो है फार्मेजी का कंट्रीब्यूशन है। सो ज्यादा नहीं है। एंड दिस समथिंग लाइक फार्मेजी अच्छा ब्रांड है तो इनको वो एडवांटेज मिल रहा है, लाइक टाटा 1mg जो है। सो इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे, सो 15% डीआई स्टेक होल्ड करते हैं, कंटिन्यूसली इंक्रीज करें। एफआई ज्यादा होल्ड नहीं करते, 2%। पब्लिक का स्टेक 11% एंड इसके भी 57,000 शेयर होल्डर्स हैं। सो शेयर होल्डर्स किसी भी कंपनी के इतने ज्यादा नहीं है, सो इतनी ज्यादा पॉपुलर कंपनीज नहीं है ये। प्राइस टू अर्निंग रेशियो कंपेयर करते हैं, सो 1 रुपए जो थायरोकेयर अर्न करती है उसको 60 का पी मिलता है। 5 इयर्स का मीडियन पी 48 का है, सो उससे महंगी ट्रेड कर रही है। ऑल दो कोविड में इसका और हाई पी चला गया था, बट ये कंपनी अभी सस्ती ट्रेड नहीं कर रही, एक्सपेंसिव साइड ही ट्रेड कर रही है। देन अगर आप विजय डायग्नोस्टिक देखोगे, थोड़ा सबसे सबसे एक्सपेंसिव जो ट्रेड करती है उसको 70 का पी मिला हुआ है। एंड थोड़े टाइम पहले इसका 90-95 का पी था, क्योंकि ये थोड़ा कंसिस्टेंटली 20% 25% से ग्रो कर पा रही थी एंड गाइडेंस भी अच्छा दे रही थी। तो इनको इसको पी थोड़ा ज्यादा मिलता है एंड रिलेटिवली स्टॉक भी ने भी परफॉर्मेंस वाइज भी विजय डायग्नोस्टिक ने अच्छा परफॉर्म करा है। बट इसका भी एक्सपेंसिव है। अगर आप 5 इयर्स का मीडियन पी देखो 54, बट ये भी 70 के ट्रेलिंग 12 मंथ्स पी पे ट्रेड कर रहा है। देन कृष्णा डायग्नोस्टिक एक B2G बिजनेस है, कभी भी ये मत समझना कि सस्ते पे ट्रेड कर रहा है। मतलब बाकी कंपनी 60-70 के पी पे है, ये 27 के पी पे, क्योंकि ये B2G बिजनेस है एंड B2G बिजनेस में बहुत बड़ा रिस्क होता है गवर्नमेंट पे। गवर्नमेंट अगर ऑर्डर नहीं देगी तो आपका ग्रोथ में इश्यूज होगा, जो इनको इस ईयर हुआ था। इनका गाइडेंस 20-25% का था, इन्होंने कम डिलीवर करा, बट वैल्यूएशन वाइज 26 के पी पे है एंड इसी के अराउंड इनका मीडियन पी है। सो मीडियन पी के आसपास ही है, बट इसको आप लाइक टू लाइक कंपेयर नहीं कर सकते बाकी कंपनी से। एंड देन ये डॉक्टर लाल का पी है, इसमें डी रेटिंग हुआ है पी का। सो किसी टाइम पे इनका मीडियन पी 70 का था एंड अभी ये 50 के अराउंड ट्रेड करी है। सो इसमें डी रेटिंग ऑफ पी हुआ है क्योंकि इतना कम ग्रोथ कर रहे हैं लोग। तो अगर आप देखोगे सेल्स ग्रोथ और डॉक्टर लाल पैथ लैब 11% का है। देन मतलब बाकी कंपनीज आउट परफॉर्म कर रहे हैं ऑन द फुल ईयर बेसिस, बट डॉक्टर लाल का लाइक इन्होंने क्लियर कट मार्केट शेयर लूज कर रहे हैं। सर पूरा समराइज करते हैं। सो ओवरऑल जो डायग्नोस्टिक बिजनेस है इसमें दो तरह के कंपोनेंट्स होते हैं, एक पैथोलॉजी, एक रेडियोलॉजी। सो ये जो तीनों कंपनीज हमने डिस्कस करी, तीनों दोनों ही मॉडल्स में, पैथोलॉजी एंड रेडियोलॉजी। पैथोलॉजी में आपका क्या आता है, जो ब्लड टेस्ट एंड ऑल होते हैं। रेडियोलॉजी में सीटी स्कैन, एमआरआई, एक्सरे एंड ऑल आता है। सो मेजरली इन सारी कंपनीज का बिजनेस मॉडल देखोगे तो पैथोलॉजी से ज्यादा रेवेन्यू आता है। कृष्णा काइवोट से 50-50% आता है। सो ये लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर पे अच्छा लगता है बिकॉज इंडिया में अंडर पेनिट्रेशन है, अब लोग अवेयर हो रहे हैं टेस्ट के रिगार्डिंग एंड ऑल, एंड खुद से प्रिएम्प्टिव मेजर ले रहे हैं। वेलनेस पैकेजेस का डिमांड बढ़ रहा है एंड खुद से ही टेस्टिंग एंड ऑल चल रहा है। एंड प्लस लाइक अब जैसे मेट्रो सिटीज के बियॉन्ड भी लाइक इन कंपनीज का रिस्पांस अच्छा मिल रहा है, स्पेशली टीयर 2 एंड बियॉन्ड सिटीज में। सो वन बाय वन कंपनीज का डिस्कशन करते हैं, गाइडेंस की बात करते हैं। सो थायरोकेयर से स्टार्ट करते हैं। थायरोकेयर लाइक फार्मेसी से एक्वायर्ड है एंड लास्ट 3-4-5 साल में तो इनका कुछ अच्छा ग्रोथ नहीं हुआ, बट रिसेंटली अब चीजें चेंज हुई हैं बिकॉज फार्मेसी ने जब से एक्वायर करा है इसको काफी ट्रांजेक्शन करा है। इनका सेल्स ग्रोथ हाईएस्ट अमंग द पीयर्स, लाइक 19-20% से ग्रोथ करा है। 1-2% इनऑर्गेनिक ग्रो करा है, बट डिस्पाइट दैट इन्होंने अच्छा ग्रो करा है। 10% से EBITDA मार्जिन एक्सपैंड करे एंड उनका गाइडेंस भी है कि मिड टीन्स का गाइडेंस दिया है इन्होंने। 20% का है कि हमने लास्ट ईयर कर लिया, बट एक्सपेक्टेशन अभी मिड टीन्स के, दैट इज 15-16%। आई एम अज्यूमिंग इन्होंने मिड टीन्स वर्ड यूज करा था। सो इनका इतना एग्रेसिव गाइडेंस नहीं है। ऑल द सेक्टर 10-11% ग्रो कर रहा है, बट एग्रेशन नहीं है एंड वैल्यूएशन कंफर्ट इसमें भी नहीं है। थायरोकेयर भी लाइक 60 के पी पे ट्रेड करता है, मीडियन पे उससे कम है। सो वैल्यूएशन वाइज एक्सपेंसिव है, बट कंपनी रिलेटिव टू द पीयर्स अच्छा कर रही है, ट्रांजिशन प्ले लग रहा है। देन विजय डायग्नोस्टिक हैदराबाद बेस्ड है, सो रीजन रिस्क काफी है इसमें। बट अगर आप देखोगे सबसे लाइक कंसिस्टेंसी से अच्छा परफॉर्म ये कर रहे हैं एंड तभी मार्केट ने इनको रिवॉर्ड कर रहे हैं। सबसे ज्यादा पी पे ट्रेड करते हैं, 70 की ट्रेलिंग 12 मंथ्स पी पे ट्रेड कर रहा है।
इनका गाइडेंस है कि 15% सीएजीआर से 3 साल तक ग्रो कर पाएंगे, बट 15% दे सेड की इंटैक्ट गाइडेंस है। क्वार्टर 4 में इनको एग्जैक्ट रीजन नहीं पता, बट दे सेड की फुल ईयर बेसिस पे अच्छा करते रहेंगे, बट इनका क्वार्टर 2-3 क्वार्टर तक मार्जिन कंप्रेशन रहेगा, क्योंकि इन्होंने जो एक्सपेंशन करे उससे अभी इनको रेवेन्यू नहीं आएगा, एक्सपेंसेस आज ही ऐड हो गए। सो विजय डायग्नोस्टिक में प्रेशर रहेगा एंड वैल्यूएशन कंफर्ट भी नहीं है, तो ये एक इशू चल रहा है विजय डायग्नोस्टिक में। देन थर्ड इज कृष्णा डायग्नोस्टिक। सो कृष्णा डायग्नोस्टिक सबसे सस्ती कंपनी लगती है अमंग स्पीयर, बट क्यों है वो रीजन है, वो B2G में काम करती है, बिजनेस टू गवर्नमेंट में, एंड ऑल्दो वो गाइडेंस सबसे ज्यादा करती है, मतलब 20 से 25% का। इस बार इन्होंने बोला कि हमने लास्ट ईयर 16% करा था, उससे ज्यादा कर लेंगे, मार्जिन एक्सपैंड करते रहेंगे, विच इज अ गुड थिंग। बट एक डिपेंडेंसी ऑफ द गवर्नमेंट एक बहुत मैसिव कौन है, क्योंकि गवर्नमेंट के ऊपर अगर आप रिलाय करते हो तो गवर्नमेंट चेंज होती है नॉल, तो प्रोजेक्ट्स कैंसिल होते हैं, टेंडर्स कैंसिल होते हैं, इसलिए कभी मार्केट को री रेट करने का स्कोप बहुत कम रखती है, वो एक बहुत बड़ा कंसर्न है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट कंपनी के मार्जिन एक्सपैंड कर रहे, ग्रो कर पा रही है, कॉन्फिडेंट है मैनेजमेंट। सो उससे क्या हो रहा है, B2G बिजनेस में रिसीवेबल्स में इनका पैसा काफी स्टक होता है, रिसीवेबल्स डेज बहुत है इस कंपनी के, तो वो एक कंसर्न कॉन कॉल में भी था, एंड वो B2G बिजनेस में हमेशा ही रहता है। सो दैट समथिंग। सेक्टर में ग्रोथ है, आई वुड से इकोनॉमी का सिचुएशन पुअर है, मतलब बाकी सेक्टर्स के, तो सबसे ये कंपनीज ग्रो कर पा रही है, मार्केट शेयर कैप्चर कर रही है, बट इतना एग्रेसिव नहीं है, एंड वैल्यूएशन कंफर्ट नहीं है। इधर कभी वैल्यूएशन कंफर्ट है किसी कंपनी में, देन वी कैन टेक अ कॉल। एंड नोट, इट्स नॉट अ लाइक रिकमेंडेशन, इट्स कंप्लीट एजुकेशन कंटेंट। यू हैव टू डू योर ओन ड्यू डिलिजेंस बिफोर इन्वेस्टिंग। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस कोई क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, आई विल आंसर देम। थैंक यू।